ठाकुर जी का भाव रखो। एक व्यक्ति के खेत में रोज चोरी हो जाती थी। एक दिन उस व्यक्ति ने 10-5 डंडे लेकर के लड़के खड़े कर दिए, बोले आज रात में जैसे चोरी हो पिटाई कर देना। ठीक है। अब उस रात भगवान की दया से, भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा, ये सब भी दया कृपा अनुकंपा ही है भगवान की। एक महात्मा बेचारे उस खेत से जा रहे थे और संभवतः वो रात में जहां उनको थकान होती थी वहीं रुक जाते थे। और भगवान की ऐसी लीला, वो उस दिन उसी खेत में ही रुक गए। बोले आज रात यहीं विश्राम करता हूँ, सुबह उठ के चल दूंगा। रात में जैसे ही खेत में सोए तो झाड़ियों की हिलने की जब खेत में आवाज आई तो उन लोगों को लगा अरे चोर आ गया है। और उनने जाकर के अपने सरदार की आज्ञा मान के सीधे मारना पीटना शुरू। ये भी नहीं देखा कौन है। खूब पिटाई कर दी महाराज, उनके सिर विर फोड़ दिए। जब पिट रहे थे तो क्या करते, हाय राम, अरे राम, अरे नेक धीरे राम, अरे राम नेक जोर से लग रही, अरे अरे मेरे लाला नेक धीरे मार, अरे लाला लाला, ऐसे चिल्ला रहे थे। उनमें से एक सज्जन था, बोले रुको रुको रुको, ये क्या बोल रहे हैं यार, ये बोल रहे हैं राम धीरे मारो, अरे राम लग रही है, राम नेक धीरे मारो। सब रुके, सबने थोड़ा प्रकाश किया, बोले अरे ये तो कोई महात्मा है। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चलो आपको लेके चले वैद्य के पास, आपको बढ़िया उपचार करवाएंगे। वैद्य के पास लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में भी कह रहे, बोले वाह राम तेरी लीला, पहले तो मारता है फिर उपचार करवाने ले जाता है? वारे राम आज तो इतनी जोर जोर से मारी है तेने, अरे भैया लाला तेरी बड़ी लीला। वहां गए, वहां जाकर के डॉक्टर उनका उपचार कर रहा है तो उन्हीं को देखने, वाह क्या बढ़िया लग रहा है, सफेद कोट में बैठो है, मेरे मलहम लगा रहे हो, मुंह को दवाई दे रहे हो, राम तेरी लीला बड़ी अपरंपार। हल्दी का दूध लेकर के एक बालक आया, बोले बाबा पी लो तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे। अरे राम तेरी लीला ऐसी है, पहले मारे फिर घावन ने दूर करे। ये क्या है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, सब में ठाकुर जी का दर्शन करें। और जब ठाकुर जी सामने हों उस समय बगल में कौन खड़ा है? वो मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा बंधु है। मैं बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाता हूँ, सब हो लेते हैं मेरे संग, इनके संग चलते हैं, हमको भी हो जाएंगे। मुझे सब पता है, किसी को नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। क्योंकि कल हमारे ताऊ जी वाले दिनेश जी बोले सुबह थे है ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। मैं जा रहा था, मैं चलूं, मैंने कि चलो, मना किसी को नहीं है। खूब भीड़ भाड़ लेके जाता हूं, अंदर प्रवेश मुझको ही मिलेगा बस, मुझे पता है ना। क्योंकि उस समय ये भाव नहीं है कि भाई ये मेरे संग आए हैं, ये वहां तो भूलना ही पड़ेगा। वहां तो कौन है? बोले सब यही है जो सामने दिख रहे हैं, सब इन्हीं में ही है, उनकी अनुकंपा। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ा आनंद आता है। संत जन और ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं, कहीं चला जाऊं, 4 धाम में, पूरे भारतवर्ष में किसी संत के यहाँ चला जाऊं, किसी के पिताजी महाराज की कृपा से, भागवत व्यासपीठ की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, संतों का और भगवत तीर्थों का इतना स्नेह मुझे मिल जाता है, क्योंकि भी लगता है कि ठाकुर जी ने चुन के ही भेजा है अपनी सेवा के लिए। मेरा पुण्य खत्म हो गया, मैंने प्रशंसा की ना अपनी। सब में ठाकुर जी को देखो, और जब ठाकुर जी का दर्शन करो तो सबको ठाकुर जी में देखो। तुम ही हो मेरे सब। श्री मलुकदास जी महाराज गाते हैं, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु
पंक्ति को जरूर गाना। ठाकुर जी सामने खड़े हो, इधर से धक्का पड़ रहा है, इधर से कोई खींच रहा है, उस समय केवल ठाकुर जी के उस स्वरूप को नेत्रों में बसा करके मंदिर से बाहर आ जाओ, पीछे आकर के बैठ करके फिर उस स्वरूप का दर्शन करो। ये दर्शन की विधा है। ज्यादा देर ठाकुर जी के बैठने के मत सोचो, हम बहुत देर बैठने को मिल जाए, नहीं। आपके पास भगवान ने बहुत बढ़िया कैमरा दिया है। इन नेत्रों को बस अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख के उस स्वरूप का चित्र अपने हृदय में ले लो और बाहर आके मंदिर के प्रांगण में बैठ जाओ और उस चित्र का दर्शन करके तुमको जो कहना है, जो बात करनी है, जैसे जो कर सब कर लो। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी है। भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब कबीलो नाही। 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 ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा कोई मित्र नाही। जासो कछु लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ। मैं एक पंक्ति अपनी कथा में कहा करता हूँ, रूठे चाहे राजा